हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ओडिशा हाई कोर्ट की तरफ से एक न्यू भर्ती 2024 की न्यू रिक्रूटमेंट है। ओडिशा का जॉब नोटिफिकेशन है। सैलरी आपकी 35,400 प्लस जाएगी, जिसमें आपकी सैलरी जाएगी 1,12,400 तक। तो भाई रिक्रूटमेंट को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब बीच में छोड़ा मत करो यार, अंत तक जाया करो ताकि आपको पूरी डिटेल मिल पाए। अंतिम तिथि 18/6/2024 रखी गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह की गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट देखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की और भी रिक्रूटमेंट आपको मिल सके। सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट देख रहे हैं, 10th पास, 8th पास, 12th पास या टेक्नीशियंस की भर्ती, किसी भी तरह की रिक्रूटमेंट देखना चाह रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाएँ। वहाँ पर बहुत सारी रिक्रूटमेंट अभी आई हुई हैं, सभी मैंने डाल के रखी हैं। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट कंटिन्यूस आ रही हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर, जहाँ पर इससे जुड़ी सभी जानकारी देता हूँ, जैसे कि टोटल नंबर पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो ये सभी जानकारी मैं आपको आगे देता हूँ। चलते हैं हम नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, उड़ीसा हाई कोर्ट की तरफ से भर्ती आई हुई है। कटक की भर्ती है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2024, डेट है 14/5/2024 को इस रिक्रूटमेंट को निकाला गया था। 20/5/2024 से लेकर 18/6/2024 तक आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। टाइम दिया गया है 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और 11:59 पर ये PM पर ये भर्ती बंद होगी। ठीक है, तो यहाँ से जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है 147 पदों पर निकाली गई है, जिसकी सैलरी आपकी जाने वाली है 35,400 से लेके 1,12,400 तक। जिसमें जो वैकेंसी निकाली गई है वो निकाली गई है जनरल से टोटल 70 पद निकाले गए, वुमेन के 23 हैं। उसके बाद OBC के जो पद निकाले गए 5, जिसमें वुमेन के 2 हैं। AST के 57 पद हैं, जिसमें वुमेन के 19 और SC के 15 पद हैं, जिसमें वुमेन के 5 पद हैं। ठीक है, ऐसे टोटल भर्ती की बात करूँ तो 147 निकाली गई है, जिसमें फिजिकल हैंडीकैम वालों की जो भर्ती निकाली गई है वो निकाली गई 6, एक सर्विसमैन की 4 और स्पोर्ट्स मैन पर्सन की एक भर्ती निकाली गई है। ठीक है, एज की बात कर लेते हैं तो 21 से 32 वाले अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर का ST SC को, 3 ईयर का OBC को एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और जो दिया गया है विकलांग कोटे वाले जो हैं 10 ईयर का जनरल से हैं, तो 10 ईयर का विकलांग कोटा अगर आप OBC से हैं तो 13 साल का, और विकलांग कोटा अगर आप ST SC हैं तो 15 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गई एज रिलैक्सेशन के बाद। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो बैचलर डिग्री आपसे मांगी गई है। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात कर लें तो 500 रुपये लगने वाली है, जो कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 150 मार्क्स का होने वाला है, 2 घंटे की ड्यूरेशन में होगा। और बी जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या है, जो प्री और मेंस के थ्रू होता है, तो मेंस में क्या है ना, आपसे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 100 मार्क्स के होंगे। 2-2 घंटे का समय रहेगा और 1 घंटे का समय जनरल अवेयरनेस के लिए रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी। और कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट जो होगा 100 मार्क्स का होगा, जिसमें थ्योरी के 50 क्वेश्चन रहेंगे और स्किल टेस्ट के रहेंगे 50 मार्क्स के क्वेश्चन। और ड्यूरेशन रहेगा 30 मिनट। वीवो वॉइस टेस्ट होएगा 40 मार्क्स का। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो दिया गया है 3 डिस्ट्रिक्ट में दिया गया है। ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट के 30 डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, और 3 डिस्ट्रिक्ट आप चॉइस कर सकते हैं। आपको जो कंडीशन दी गई है कि भाई आप एलिजिबल है कि नहीं, तो सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, हैव द रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन बी गुड द कैरेक्टर। ठीक है, तो आप अगर मतलब उड़ीसा के हैं तो आप इस रिक्रूटमेंट को भर पाएंगे। ठीक है ना, आप हर कहीं से इस रिक्रूटमेंट को नहीं भर सकते हैं। UPSC के थ्रू भर सकते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया कैंडिडेट, तो उसमें कुछ परसेंटेज रहता है, उसके थ्रू आप इस रिक्रूटमेंट को भर पाएंगे। मतलब आप भर तो सकते हैं, मगर 100 में से 25% सीट जो रहती हैं उसके थ्रू आप भर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट को। ठीक है, तो मतलब 100 में 75 वहाँ के सिलेक्शन होंगे और 25 आप सेलेक्ट होंगे। सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट दिए गए हैं HSC, सर्टिफिकेट ऑफ बैचलर डिग्री, सर्टिफिकेट शोइंग द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका लगेगा। उसके बाद रिसेंट की पासपोर्ट साइज़ लगेगी, फ़ोटो लगेगी, फुल सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, उसके बाद सर्टिफिकेट लगेगा ऑथेंटिकेशन के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है। फिर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एफिडेविट वगैरह लगेगा आपके लिए। एक सर्विसमैन है तो मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, वो विकलांग कोटे के लिए।
अगर आप विकलांग कोटे से भर रहे हैं तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लगेगा, आप स्पोर्ट्समैन हैं तो ग्रुप सी और डी के लिए एज रिलैक्सेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं भाई। डिटेल पूरी समझ में आई आपकी, क्या क्या कंडीशन होने वाली है। तो रिक्रूटमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा भरें, सभी डिटेल्स मैं आपको दे चुका हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, ठीक है, हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, कैरियर पेज पर द हाई कोर्ट उड़ीसा डालें और उसके कैरियर पेज पर जाएं और आप इस रिक्रूटमेंट को भरें और ज़्यादा से ज़्यादा भरें। और इसी तरह की और भी रिक्रूटमेंट अगर देखना चाहते हैं या ऑल इंडिया 8th पास 12th पास 10th पास रिक्रूटमेंट भी देखना चाहते हैं तो सभी मेरे यूट्यूब चैनल पर है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। आपका इजीली सिलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, बस सब्सक्राइब करना आप ना भूलें, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू।